हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज ए स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन फिगर। हमको एक स्टेज सेल डिवीजन की फिगर में दिखाई गई है। सिलेक्ट द आंसर विच इज गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो स्टेज है बेटा, ये किसकी है? टीलोफेस की है। ये किसकी है? टीलोफेस की है। ये डायग्राम में टीलोफेस दिखाया गया हमको। अब टीलोफेस में क्या होता है? टीलोफेस में क्या होता है? टीलोफेस में जो होता है कि हमारा ये एक सेल साइकिल की क्या है? डिवीजन की स्टेज है। अब देखो, हमको ऑप्शन 4 गिवन है। ऑप्शन ए में बताया गया टीलोफेस, ऑप्शन बी में दिया गया लेट एनाफेज, ऑप्शन सी में दिया गया साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन डी में दिया गया टेलोफेस, है ना। तो टीलोफेस में क्या क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे इस फिगर से हमको मैच करना है कि जो कैरेक्टर दिए गए हैं कौन कौन से मैच कर रहे हैं। तो हमको ए में दिया गया टीलोफेस, जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियर इनवेलप रिफॉर्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म। बी में दिया गया ऑप्शन में लेट एनाफेज की स्टेट है क्या? ये क्रोमोसोम सम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स नॉट प्रेजेंट। ऑप्शन सी में दिया गया है सेल प्लेटफॉर्म। ये किसका बात कर रहा है? साइटोकाइनेसिस की। सेल प्लेटफॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टू डॉटर सेल। एंड ऑप्शन डी में फिर टीलोफेज दिया गया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म एट। ठीक है। तो अब हमको ये पता हो गया कि ये जो स्टेज दी गई है टीलोफेज की दी गई है। ठीक है। अब टीलोफेज में क्या होता है उस कैरेक्टर को हम बता देंगे तो वो सारा का सारा अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टीलोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर इनवेलप होता है, वो क्या करता है? रीफॉर्म होता है। न्यूक्लियर इनवेलप क्या होता है? रीफॉर्म होता है। और क्या होगा? जो हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये क्या हुए थे? डिसअपियर हो गए थे। कब? स्टार्टिंग में, प्रोफेज में, है ना। प्रोफेज में क्या थे? ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो प्रोफेज में डिसअपियर हो गए तो ये कहाँ पे रीअपियर होंगे? टीलोफेज में रीअपियर होंगे। ठीक है। और क्या होता है जो हमको और दिए गए एनाफेज दिए गए, सारे के सारे कैरेक्टर तो सेम दिए गए, पर हमको अकॉर्डिंग टू फिगर देखना है ना। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमारा क्या होगा? जो टीलोफेस होगा, टीलोफेस टीलोफेस इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप इनवेलप रीफॉर्म होता है। न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म होता है। और क्या होता है बेटा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिफॉर्म होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म होता है। ये स्टेज होती है टीलोफेज की। ठीक है। और इसमें क्या होगा? देखो ये डायग्राम में देखो आप, ये क्या है? न्यूक्लियर, ये इनवेलप बन रहा है ना, रिफॉर्म हो रहा है। ठीक है। ओके, गोल्जी बॉडी बनी। ठीक है। दोनों अपने अपोजिट पोल पे चले गए। ठीक है ना। दोनों अपने अपोजिट पोल पे चले गए। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में हमको क्या बताया गया? टीलोफेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म। तो ये बात तो सही है, बोल रहा है कि न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है वो बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन एक ऐसा सही है, ये जो फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ये सारे के सारे लेट इनाफेज, क्रोमोसोम मूव अवे इक्वेटोरियल प्लेट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये हमको फिगर में नहीं दिया गया है। फिगर में हमको टीलोफेज के बारे में बताया गया है। तो हम सिर्फ ऑप्शन ए को ही सिलेक्ट करेंगे। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? ये जो कैरेक्टर दिए गए हैं ये बात सही है, बट हमको फिगर में तो सिर्फ टीलोफेज का ही बताया गया है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा अगर राइट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चा? ए होगा। टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है रिफॉर्म होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म होती है। So I hope you got the answer. Thank you. Best of luck.